जनकपुर से एक दूत आया है पत्रिका लेकर। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम, जनकपुर से बुलावा आया है, क्या मेरे साथ चलोगे? जो गुरुदेव की आज्ञा हमें हमारे माता पिता ने आपके साथ सौंपा है, आप जो आज्ञा करेंगे हम वही करेंगे। विश्वामित्र जी की आज्ञा राम जी के लिए बहुत महत्व रखती है। कई बार आप दिखाते हो कि आप आज्ञा मानते हो, लेकिन मन से नहीं मानते। बात ये नहीं है कि आप दिखाने के लिए डर के मारे कुछ बात मान लेते हो, बात ये है कि तुम मन से कितना स्वीकार करते हो। अगर मन से स्वीकार करते हो तो ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो माँ चिल्लाती रहे, जब दो थप्पड़ मारेगी तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है मान लेते हैं। किसी के पास धन पैसा हो तो लोग उसकी बात मान ही लेते हैं। किसी के पास रुतबा हो, थोड़ा पदवी ऊंची हो तो लोग उसकी बात मान लेते हैं। पर ये कोई मानना नहीं है, क्योंकि तुमने व्यक्ति की बात नहीं मानी, कुर्सी की बात मानी है। तुमने व्यक्ति की बात नहीं मानी, पैसा की बात भाषा समझी है। छोटा बच्चा अगर मान रहा है और उसको थप्पड़ से मनवाया गया है, डांट कर फटकार कर मार कर मनवाया गया है, तो उसने कोई माना तो आपका थोड़ी माना, थप्पड़ का माना है कि नहीं सुनूंगा तो एक थप्पड़ पड़ेगा, कान पे सुन लो जाते अच्छा। डर का बात मानी है, और भय से, लालच से या किसी भी चीज से अगर हम कोई बात मानते हैं तो वो कोई मानना नहीं होता। राम जी को कोई भय नहीं है, राम जी को बस इतना पता है कि हमारे माता पिता ने हमें इनको सौंपा है, इसीलिए हमें इनकी हर बात माननी है। जो ये कहेंगे वही हमें करना है। और विश्वामित्र जी राम जी से बातें क्यों मनवा रहे हैं? क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, राम एक अलौकिक प्रतिभा है। अगर मैं कुछ बातें राम को सिखा दूंगा तो छोटे छोटे हाथों से बहुत बड़ा काम करने वाला राम का व्यक्तित्व निकल कर आ जाएगा। उस व्यक्तित्व को निकाल कर लाने के लिए विश्वामित्र जी इतना जतन कर रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। विश्वामित्र जी ने राम जी को वो सब कुछ सिखाया शस्त्र अस्त्र में, जिसे ब्रह्मांड में कोई ही जानता था। शायद कोई बहुत बड़े योद्धा जिसे जानते थे उसे विश्वामित्र जी ने बताया था। उत्तर भारत के महापुरुषों में मूर्धन्य महापुरुष थे विश्वामित्र जी। उन जैसा कोई योद्धा नहीं था, उन जैसे शस्त्र किसी के पास नहीं थे, उन जैसी विद्याएं नहीं थी किसी के पास। इसीलिए विश्वामित्र जी को ये भरोसा था कि मैं तो बूढ़ा हो गया, धर्म की स्थापना के लिए मेरे भीतर अग्नि तो है, लेकिन वो आग मेरे बुढ़ापे ने ठंडी कर दी है। पर राम को अगर मैं उस चेतना से, उस अग्नि से प्रज्वलित कर दूं तो राम निश्चित रूप से धर्म की स्थापना करने वाला बन जाएगा। और उन्होंने ही कहा था कि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। इसीलिए राम से अपनी बातें मनवाना ये विश्वामित्र जी की बाध्यता है।